हर हर महादेव। तुला राशि, जो काम दिखाना है उसे मजबूत करके दिखाइए इस महीने। जो लाभ पाना है उसके लिए सही लोगों से जुड़िए। और जो खर्चा बढ़ रहा है उसे अभी रोकिए। और जो संबंध रिश्ते केवल आकर्षण पर चल रहे हैं उन्हें मर्यादा में रखिए। क्योंकि अगस्त में आपकी राशि के लिए करियर, इनकम, नेटवर्क, फॉरेन कनेक्शन, खर्चे और हेल्थ रूटीन सब एक साथ एक्टिवेट होने वाले हैं। इसलिए शास्त्र ने कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवत श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का ये संभवतः 48वां श्लोक है। इसका तात्पर्य यह होता है कि सफलता और असफलता में संतुलन रखते हुए कर्म करो, यही योग है ना? इसलिए तुला राशि ये श्लोक आपके लिए सीधा बैठता है इस महीने। आपकी राशि ही संतुलन की राशि है। अगस्त में बैलेंस बिगड़ा तो खर्च बढ़ने वाले हैं, रिलेशन उलझेगा और रूटीन खराब होगा। बैलेंस रखा तो करियर उठेगा, इनकम होगी, इनकम बढ़ेगी और सम्मान भी मिलेगा इस महीने, बशर्ते टर्म्स ऑफ कंडीशन है। ठीक है जी। अगस्त में सावन भी है, अगस्त में चातुर्मास भी है। तो चातुर्मास में श्री हरि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और विष्णु भगवान से गुरुदेव का जुड़ाव है, यानी गुरु तत्व माने जाते हैं। और आपकी राशि से दशमस्थ होकर के गुरु उच्चस्थ हैं। गुरु का मतलब सीधा सा ये कि उच्चस्थ गुरु तुला राशि के लिए ये संरक्षण के गुरु हैं। दशमस्थ गुरु करियर के गुरु हैं। दशम भाव करियर का भाव है, जॉब का भाव है, बिजनेस का भाव है, ये पद प्रतिष्ठा और पावर का भाव है, ये बॉस का भाव है, ये अथॉरिटी का भाव है, ये पब्लिक इमेज का भाव है। इसलिए अगस्त में काम को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। यहीं से आपको सब कुछ ठीक कर लेना है। नौकरी में, बिजनेस में, कंसल्टेशन में, पब्लिक डीलिंग में, ऑनलाइन काम में, मैनेजमेंट में आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। देखिएगा इन में बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि चातुर्मास में बशर्ते आपको एक ही काम करना है, सही सलाह माननी है तो करियर रास्ता खोल देगा। सब हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और आध्यात्मिक रूप से आपको क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना है। ठीक है जी। आध्यात्मिक रूप से गुरु ठीक है। वैसे गुरु 12 अगस्त तक ठीक नहीं है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अस्त है ना? लेकिन सावन का महीना भी तो है ना, 30 जुलाई से लेकर के 28 अगस्त तक सावन का महीना है। और सावन का महीना भोलेनाथ का महीना है, शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा है और चंद्रमा मन को शांत करते हैं। तुला राशि शुक्र की राशि है, ये रिश्तों की राशि है, ये आकर्षण की राशि है, ये सुविधा की राशि है, ये सौंदर्य की, फैशन की राशि है, ये बैलेंस की राशि है। इसलिए सावन में शिव भक्ति आपके मन और संबंधों को, रिश्तों को मर्यादा में रखेगी और आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी, है ना? और 17 अगस्त तक की हम कैलकुलेशन करते हैं तो आपके सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह, आपके नेटवर्क के ग्रह, आपके संस्कारों के ग्रह, आपके 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 इच्छा पूर्ति का ग्रह सूर्य देव दशमस्थ हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। मैंने आपसे कहा दशम भाव जो है वो करियर का भाव है, पावर का भाव है, लेकिन 10 में ये इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए अच्छा करेगा। सोर्स ऑफ इनकम अच्छा करेगा, नेटवर्किंग अच्छा करेगा, जो आपकी इच्छा है, जो इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति करेगा। लेकिन 17 अगस्त के बाद ये स्वगृही हो जाएंगे, यानी कि उससे पहले भी 17 सूर्य के दृष्टिकोण से अगर आपकी कुंडली का एनालिसिस करें इस महीने, 17 अगस्त से पहले की स्थिति भी अच्छी है तो 17 अगस्त के बाद की स्थिति भी अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि वो एकादशस्थ हो जाएंगे, 1 साल के बाद होंगे। देखिए 1 साल के बाद वो अपने ही स्वगृही हो जाएंगे। इस एकादश भाव मैंने आपसे कहा वो लाभ का भाव है, इनकम का, नेटवर्क का, बड़े भाई बहन का, फ्रेंड्स का, क्लाइंट्स का और ऑडियंस से इनका भाव है। इन सब में आपको सफलता मिलेगी। अथॉरिटी से अच्छे रिश्ते बन जाएंगे, बॉस के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, आपके आपके शासन से, प्रशासन से जुड़े हुए कोई कार्य है तो फटाफट आपका बन जाएगा वो भी। आप सेल्स से जुड़े हुए हैं, बिजनेस से हैं, सोशल मीडिया में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, टीचिंग में हैं, या फिर पब्लिक वर्क करते हैं तो उन सभी के लिए जबरदस्त महीना है। इस महीने का दूसरा भाग है, यानी कि 17 अगस्त के बाद का समय बहुत अच्छा है। 2 अगस्त के बाद क्या कुछ होने वाला है, मंगल आ जाएंगे
अष्टमस्त हो जाएँगे। मंगल का अष्टमस्त होना ठीक नहीं है। आपके सप्तमेश होकर के अष्टम में जाना कतई अच्छा नहीं है ना? लेकिन ये 2 अगस्त तक है। 2 अगस्त के बाद क्या होगा ये यहाँ आ जाएँगे, कोई चिंता की बात नहीं है, 2 दिन की बात है। फिर मंगल बल्ले-बल्ले कोई चिंता नहीं। यहाँ पर ये धनेश होकर के, ये सप्तमेश होकर के जब भाग्यस्थ हो जाएँगे, भाग्य अर्थात धर्म, गुरु, पिता, लंबी यात्रा, हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग और लीगल मैटर हो या फिर ऑफ़िस मैटर हो, और इन सब में मूवमेंट आने वाला है। इन सब में ज़बरदस्त उछाल आएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन पिता, गुरु या फिर सीनियर की बात काटना, उनके साथ टकराव मोल लेना, टकराव करना ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप टकरा सकते हैं, पिता की बात पिताजी आप पहले के ज़माने की बातें कर रहे हैं, आगे चलिए, आज के ज़माने में ऐसा है, ये आप बोल सकते हैं। लंबी यात्रा करनी हो तो भी सोच समझ कर करिए, है ना? ये आपको करना है। बाकी देखिए, अन्य विषयों पर जाऊँ उससे पहले एक बात मैं बोलना चाहूँगा, वो ये कि अभी यहाँ तक पहुँचे हैं आप, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, फॉलो नहीं किया अभी तक, तो सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना, और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट बॉक्स में सावन का महीना चल रहा है, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या होने वाला है। तो 5 अगस्त के बाद बुध की बात कर लेते हैं। 5 अगस्त आपके बुध कौन-कौन है? आपके भाग्येश हैं बुध। बुध आपके भाग्येश हैं। बुध आपके द्वादशेश द्वादशेश हैं। भाग्येश और द्वादशेश होकर के दशमस्थ हैं, अर्थात शुभ है, खराब नहीं है, अच्छा है। ये दशम भाव मैंने आपसे पहले ही कहा, ये इंटरव्यू का भाव है, ये करियर प्लानिंग का भाव है, ये कम्युनिकेशन का भाव है, ऑफिस पेपर या फिर क्लाइंट डिस्कशन, इन सब में क्लैरिटी आने वाली है। लेकिन 22 अगस्त के बाद क्या होगा? ये एकादशस्थ हो जाएँगे। 22 अगस्त के बाद एकादशस्थ होने का मतलब ये है कि शानदार, और भी अच्छा है। और भी अच्छा है। प्लानिंग, नेटवर्क, सोशल मीडिया, लाभ्स, इन सब से सपोर्ट मिलेगा आपको। और शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र खराब स्थिति में है, अच्छे नहीं है। वैसे द्वादशस्थ शुक्र ठीक-ठाक होते हैं, लेकिन द्वादशस्थ शुक्र होने के बावजूद कन्या राशिस्थ हैं, कन्यास्थ हैं। अब कन्यास्थ शुक्र नीच के होते हैं, और 1 अगस्त से ही शुक्र कन्या में रहेंगे, यानी कि तुला राशि के लिए ये ठीक नहीं है। बाकी सारे ग्रह अच्छे थे आपके, मंगल अच्छा था, सूर्य अच्छा था, आपका गुरु अच्छा है, आपका बुध अच्छा है, आपका सारे ग्रह राहु, शनि इत्यादि की तो पहले बात कर चुके हैं हम, अन्य वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन शुक्र की बात करें तो वो अच्छा नहीं है। शुक्र की बात करें, अच्छा नहीं है। ठीक है। और शुक्र किन-किन क्या-क्या देखेंगे आपकी राशि के स्वामी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने व्यवहार में बदलाव महसूस करेंगे आप। आपके व्यक्तित्व में जो है ना, और जो एक व्यक्तित्व निखर कर आना चाहिए, उसमें थोड़ा-सा अ अ, कमज़ोर पक्ष दिखाई दे रहा है। इसलिए अपने आप को डिसिप्लिन रखिए और कन्या पूजा करिए, है ना? कन्या पूजा करिए। ये गोचर बहुत आपके लिए ध्यान माँगता है। ये खर्चे के भाव में बैठा है, ये लग्ज़री के भाव में, ट्रैवल के भाव में, फ़ॉरेन कनेक्शन के भाव में, ये निद्रा के भाव में, ये हिडन अट्रैक्शन के भाव में, ये प्राइवेट रिलेशनशिप के भाव में, और हॉस्पिटल, लाइफ़स्टाइल एक्सपेंसेस लाइफ़स्टाइल एक्सपेंसेस इत्यादि के भाव में ये बैठे हुए हैं। इन सभी में आपको कहीं न कहीं सावधानी बरतनी पड़ेगी, अन्यथा ये इसमें लूज़ कर सकते हैं, इसमें ठीक नहीं है, पैसा खर्चा अधिक करवाएगा ये, है ना? तो ये बात ध्यान, रिश्ते अगर गलत हैं तो उनको थोड़ा-सा ध्यान रखिए, दिखावे पर खर्चा मत करिए, देर रात की आदत देर रात तक सोने की आदत मत डालिए, और शुक्र को सँभाल लिया तो पैसा भी बचेगा और आपके रिश्ते भी बचेंगे, मैं ये कहना चाहूँगा। बाकी मैं अन्य अन्य ग्रहों की चर्चा नहीं करूँगा, देखिए, है ना? बाकी आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं किया है तो कर देना, और मुझसे बात करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करना है। आप कहीं भी हो देश-विदेश में, तो आप महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, आप मुझसे बात कर सकते हैं। फिलहाल आप अपना ख़्याल रखिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।